जय हिंद दोस्तों। तो आज हम अपने सिंप्लीफिकेशन का सेकंड पार्ट करेंगे और आज से आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, पहले क्या होता था, हम कभी भी अपलोड करते थे वीडियो जिसका कोई फिक्स टाइम नहीं था, लेकिन आज के बाद में आपको मैथ की वीडियो सुबह 6 बजे मिलेगी। कितने बजे? मैथ की वीडियो सुबह 6 बजे। ये आपको कब कब मिलेगी? मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपको मैथ की वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे सुबह 6 बजे। आप यूट्यूब पर देख सकते हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक होता है आपका सीरीज। देखो, आपने सीरीज पढ़ी होंगी और पढ़ने के बाद में आपने ये भी देखा होगा कि पेपर में कुछ अलग टाइप से पूछ रहा है। जैसे एक सवाल लो, 1 + 2 + 3 डॉट 1000 और प्लस इसको एक एक कम करेगा, फिर 999 प्लस 998 और +1। अब पूछ लेगा इसका सम बताओ। इसका सम क्या होगा? तो इस तरह से अगर सवाल आते हैं तो इन्हें तुम जोड़ देखो। एक दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह 1 से 1000 तक जोड़ो, फिर 1 से 999 तक जोड़ो, फिर दोनों को प्लस करो। एक तरीका तो यह है, लेकिन ये सोचो कि इस वाले तरीके में टाइम कितना लोगे। ध्यान से सीखना। हम पहले स्टार्ट करते हैं छोटी सीरीज से, समझाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठा हो, आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा। जैसे 1 + 2 + 1 क्या होगा? छोटी से स्टार्ट करेगा, बड़े तक जाएगा, फिर वहीं से वापस आएगा। तो देखो, 1 2 और 2 4, ये 4 हो गया। अब ये देखो, जो बड़ी संख्या है ना हमारी, ये इसी का वर्ग है, ठीक। अगला समझो, 1 + 2 + 3 और फिर यहाँ से वापस आएगा 2 + 1। अब इनको प्लस करेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9। अब देख रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या क्या है? 3, और ये 3 का क्या है? वर्ग है। एक और समझते, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, अब देखो 4 से वापस आएगा 3 + 2 + 1। अब इसमें क्या है? देखो 3 6 4 10, 10 और 5 15 और 1 16। अब देखो 16 क्या है? 4 है ना, 4 का वर्ग है। तो आप लोगों को अब इसका आंसर मिल गया होगा। भाई, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 1000। और जो तुम्हारा सम आएगा ना, अब देखो जैसे ये 2 है, 2 का सम आया, ये कितना? भाई, इस वाली सीरीज का सम कितना आया? 2 का वर्ग। इस वाली सीरीज का 3 का वर्ग, इसका 4 का वर्ग, तो इसका आएगा 1000 का वर्ग। 1000 का वर्ग कितना होता है? 1 3 0 और 3 0, यही होगा। तो अब बताओ, आप लोगों को सीरीज बनाने में और इस तरह से करने में, अगर वैसे करते तो 1 से 1000 तक करते, फिर उन्हें प्लस करते, फिर 1 से 999 तक करते, फिर प्लस करते, जब प्लस ही करते रहते। केवल ये चीज़ याद रखनी है कि इस टाइप की सीरीज है जो 1 से स्टार्ट हुई है, एक हाईएस्ट नंबर तक गई है, फिर वहाँ से एक नंबर कम होते हुए लोएस्ट नंबर तक गई है। तो सबसे जो बड़ी संख्या होती है ना, उसी का वर्ग करते हैं। उसी का क्या करते हैं? वर्ग। आपकी सीरीज निकल के आती है। आप देखो, अगर ये अंडर रूट में होती तो क्या करते? समझो, यही स्टार्ट कर रहे हैं, तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अगर ये अंडर रूट में होती ये संख्याएं तो क्या करते? तो अंडर रूट में होती तो ये अंडर रूट 4 होता। भाई, 1 2 और 2 4, जब अंडर रूट 4 होता तो क्या है? 2। ये अंडर रूट 9 होता तो ये कितना हो जाता? 3। ये अंडर रूट 16 होगा तो ये हो जाएगा 4। अब तुम इसमें एक नज़र मारो, जो बड़ी संख्या है ना, वही इसका आंसर है। जो बड़ी संख्या है वही इसका आंसर है। जो बड़ी संख्या है वही इसका आंसर है, ठीक। अब बताओ अगला सवाल। अगर आपको अंडर रूट और ये हाईएस्ट वैल्यू वाले मेथड समझ में आ गया ना, तो उसके बाद में फिर दिक्कत नहीं है सवालों करने की। देखो, ये कह रहा है अंडर रूट में कितना होगा? 1 + 2 + 3 डॉट 79। अब यहाँ से एक कम होगा, 78 77 डॉट 1, ठीक।
अब तुम्हें करने इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये अंडर रूट में और इसमें हाईएस्ट वैल्यू है वही आपका आंसर होगी। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितना है 79, इसका आंसर कितना हो जाएगा 79। ठीक, अब हुआ कैसे, अब एक बार फिर से समझो। मैंने क्या बताया था, जो अगर ये अंडर रूट न होता तो फिर इसका आंसर होता 79 का वर्ग। अगर अंडर रूट है और ये सीरीज बन रही है, एक से स्टार्ट होकर सीरीज बन रही है, सीरीज जा रही है एक हाईएस्ट नंबर तक, फिर वहाँ से जा रही है लोएस्ट नंबर तक, तो इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी ना वही आपका आंसर होगी। कब, जब ये अंडर रूट लगा हुआ है। अगर ये अंडर रूट को हटा दें तो फिर इसका वर्ग आंसर होगा, तो 79 का वर्ग आंसर होगा अगर ये अंडर रूट न हो तो। अगला सवाल समझो। देखो 1 + 2 + 3 डॉट 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 x - 1, x ये प्लस है बीच में और ये भी हो जाएगा x - 1, ठीक है, डॉट 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 1 बराबर दिया हुआ है 169। वैल्यू पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करो। तो x का मान इसमें क्या होगा, अभी इसमें ये बताओ इसमें हाईएस्ट वैल्यू है क्या, इसमें हाईएस्ट वैल्यू x है और x बराबर वही संख्या होगी जो इसका आंसर होगा। भाई इतने का ये बताओ, केवल इतनी वाली संख्या का आंसर क्या निकल के आया, x निकल के आया। क्यों, क्योंकि x ही इसमें सबसे बड़ा है। अगर ये अंडर रूट न होता फिर ये सीरीज होती तो फिर आंसर होता x²। लेकिन क्या है, ये क्या है x है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यह किस में, अंडर रूट में, और इसी की वैल्यू 169 है और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। छोटे छोटे से सवाल होते हैं लेकिन ये कभी कभी पेपर में आ जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा घुमाने की कोशिश करते हैं। देखो अगला सवाल समझो। अगला सवाल कहेगा अंडर रूट में दिया हुआ आपको 1 + 2 + डॉट 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 2n - 1 प्लस 2n - 1 डॉट 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 1 और इसी की वैल्यू आपको 90 दी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n²। यानी n² का मान बताओ। अभी बताओ यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर क्या होगा। भाई अंडर रूट में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। तो हाईएस्ट वैल्यू इसमें क्या है 2n, क्या है 2n बराबर कितना 90, तो n बराबर कितना 50। लेकिन n तो पूछा नहीं, उसने पूछा n², दोनों का वर्ग कर देंगे तो इसका हो जाएगा 20 25 और यही हो जाएगा n² का मान। देखो अगला सवाल समझो। अभी कुछ दिनों में क्या है कि जितने भी चैप्टर के शॉर्ट वीडियो बन सकते हैं वो स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए। जितने टाइम लेते हो ना सवाल करने में, तो उस टाइम को कैसे शॉर्ट किया जा सकता है उसमें वो सिखाएंगे आपको। 2 सवाल लेके आएंगे, एक शॉर्ट वीडियो में 2 सवाल, और 2 सवालों में बस एक करेंगे, एक आपको समझाएंगे, एक हम करेंगे, एक आपसे करवाएंगे। और उसमें ये बताना है कि 2-3 मिनट जहाँ पर तुम खराब करते हो उसको 10 या 12 सेकंड के अंदर कैसे किया जा सकता है सवाल को। अगला सवाल समझो। आपने इतने सवाल बहुत देखे होंगे, ये भर भर के आते हैं पेपरों में। अब देखो इसके बाद में ये सवाल सबसे ज़्यादा बच्चों को घुमाता है और पेपरों में ये भर भर के सवाल आते हैं। लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो फिर क्या करोगे। जैसे देखो 1 1 1 1 ये लिखा हुआ 100 बार, कितनी बार लिखा हुआ है -2 2 2 ये लिखा हुआ 50 बार। अब पूछेगा इसका आंसर बताओ क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ऑप्शनों की ज़रूरत है नहीं। अब समझो, हमें इसके जोड़े बनाने, क्या बनाने जोड़े। अब जोड़े बनाएंगे कैसे, देखो ऐसे समझो, एक परिवार में लड़के रहते हैं और एक परिवार में केवल और केवल लड़कियां रहती हैं। उन लड़कों की शादी उन सभी लड़कियों से करानी है। आप कैसे कराओगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें समझो 50 लड़के रहते हैं, इसमें 100 लड़कियां रहती हैं।
अब कितने जोड़े बना सकते हो तुम इसमें भाई? 50 लड़के तो 100 लड़कियों के भी हमें 50 ही जोड़े बनाने पड़ेंगे, यानी इन्हें 100 को 50 बनाओ, क्योंकि बराबर करो दोनों को। जब दोनों को बराबर करोगे तो इसमें एक जोड़े में प्रत्येक में कितने आएंगे? 2। कितने आएंगे भाई? एक जोड़े में 2 आएंगे, तभी तो 100 अंक में 50 जोड़े होंगे। अब सबसे पहला मैं एक जोड़ा उठाता छोटा सा, मैंने यहाँ से एक जोड़ा लिया केवल, तो क्या है 11, माइनस लगा हुआ है तो माइनस, यहाँ से एक जोड़ा लिया 2, तो ये होगा 9, 9 को बाहर निकालूंगा तो 3। छोटा सा एग्जाम्पल से कर लिया है केवल। अब इसमें एक और स्टेप आगे बढ़ते। अब मैंने 2 जोड़े लिए तो 11 11 माइनस इसके 2 जोड़े लिए यानी 22। अगर इसको मैं अगर माइनस करूं तो ये होगा 9। भाई 11 में से 2 गए 9 बचे, यहाँ बचे 10, 8 1 0 अंडर रूट, और ये मान होगा 3 3 का। चाहो तो अब तुम बैठ के 3 जोड़े लो, 4 जोड़े लो, बस मेरा कॉन्सेप्ट सिखाने का यहाँ से एक ही है कि अगर मैंने 1 2 लिया है तो मेरा आंसर 1 3 आया, अगर मैंने 2 2 लिए हैं तो मेरे आंसर 2 3 आई, अगर मैं 50 के 2 2 लूँगा तो मेरे आंसर 3 3 50 बार आएंगे। बस ख़त्म सवाल। मेरे आंसर कितना आएगा? 3 3 3 डॉट डॉट 50 बार। मेरा सिखाने का सिर्फ यही फंडा था तुम्हें यहाँ से। अगर तुम एक स्टेप और लो, 11 11 11 माइनस 2 2 2, तो वह आंसर आएगा निकल के 3 3 3। ठीक, यानी आप समझो, देखो कुछ नहीं है, मैंने 1 2 लिया है इधर से तो मेरा आंसर 1 3 आया, मैंने 2 2 लिए तो मेरे आंसर 2 3 आए, अगर मैं 3 2 लूँगा तो मेरा आंसर 3 3 आएंगे, अगर मैं 50 2 2 लूँगा यानी पूरे को उठा के ले लो तो मेरे 50 3 3 आएंगे। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अभी देखो 1 2 सवाल और करते, आपकी समझ में आएंगे। तो समझने की कोशिश करो। ठीक, एक 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 डॉट 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 डॉट। ठीक, इसकी वैल्यू आपको x टाइम्स कितनी? x बार माइनस 2 2 2 डॉट डॉट डॉट, ये y बार, और इसका फाइनली आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका फाइनली आंसर कितना है? 10। इसका फाइनली आंसर कितना है? ये 3 3 के 10 लिखे हुए हैं। तो वैल्यू पूछिए अंडर रूट में 3x + 4y की वैल्यू बताओ। अब देखो एक बार जब तो आप लोगों ने अगर पीछे का सवाल लिखा हुआ है तो उस सवाल को एक बार नज़र मारो, जितना फाइनली मेरा आंसर आया था वही मेरी y की वैल्यू थी, है क्या नहीं? आप समझो कैसे। मेरा आंसर आया था 3 3 के 50 बार, और यहाँ पे लिखा हुआ था 2 2 के 50 बार, तो फाइनली आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 3 के 10 बार। तो मेरा y की वैल्यू कितनी हो गई? 10। और ये 50 थी तो ये कितनी थी? 100। ये 50 थी तो ये कितनी थी? 100। यानी ये 10 है तो ये कितनी हो जाएगी? 20। ठीक, मेरे पास में x की वैल्यू आ गई, मेरे पास में y की वैल्यू आ गई, दोनों को पुट कर लो। x की वैल्यू निकल के आई है मेरी कितनी? 20। तो 20 का गुणा करूँगा मैं 3 में, भाई 3 का गुणा करो 20 में तो ये 60 हो गया। अब 10 का गुणा करो 4 में तो ये 40 हो गया, ये 100 हो गया। इसको बाहर निकालूंगा तो अंडर रूट से निकल के आएगा 10। ये फाइनली मेरे क्या होगा? आंसर होगा। अगला सवाल समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो देखो कुछ नहीं करना, जितने ये 3 है वो ये y की वैल्यू है, और y से डबल वैल्यू होती है x की, बस। इन सवालों को अगर बार बार 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर नहीं भूलोगे। और ये पेपरों में आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये हवाबाजी हो रही हो या तुम्हें कहीं बाहर से पढ़ा रही हो, ये वही सवाल उठाता मैं जो पेपर में आज तक आ चुके हैं। अगला सवाल समझो। देखो x की वैल्यू पता है तुम्हें, x की वैल्यू है, y की वैल्यू दी हुई है और z की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी? 1 1 के कितने? 20 बार। y की वैल्यू है 2 2 के 10 बार, और z की वैल्यू है 3 3 के 10 बार। और वैल्यू आपको मान किसका पूछा है? आपको इसमें मान पूछा है x - y² अपॉन z, x - y² अपॉन z।
अब आपसे पूछा है इसका मान बताओ कितना होगा। देखो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, केवल आपको जोड़े बनाने। जैसे इसमें 10 जोड़े बने, इसमें 10 जोड़े बने, इन 20 संख्याओं के भी 10 जोड़े बनाएंगे तो प्रत्येक जोड़े में 2 संख्या लेंगे। ठीक, अब जैसे अगर मुझे एक जोड़ा उठाना हो यहाँ से तो मुझे 11 उठाना पड़ेगा, एक जोड़ा यहाँ से उठाना हो तो मुझे 2 उठाना पड़ेगा, एक जोड़ा मुझे यहाँ से लेना हो तो मुझे 3 लेना पड़ेगा। यही मेरे XYZ के मान आ गए। ठीक, अब समझने की कोशिश करो। x का मान कितना आया 11 माइनस y का मान कितना आया 2, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, z का मान है 3, तो 3 तो ये कितना हो 11 में से 4 गए तो कितने बचे भाई, ये कितना हो 11, गलत लग गया, x का y ये z का मान होगा, ये y का मान होगा। रुको 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 रुको, ये हो जाएगा आपका y का मान ये और z का मान ये। आप समझो x का मान कितना है 11 माइनस y का मान है 3, तो 3 का वर्ग 9 और z का मान है 2, तो 11 में से 9 गए तो 2 बचे और 2 ये रहा, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। यही आपका फाइनली क्या होगा आंसर। कुछ नहीं, ये उल्टे लिख गए थे, y ऊपर लिख गया था z नीचे लिख गया था, लेकिन एक्चुअली में z यहाँ पे लिखा हुआ है और y यहाँ पे लिखा हुआ है। तो केवल इसमें लास्ट में देखो, इसमें अगर तुम्हें जोड़े लेने हो संख्याओं के, क्या लेने जोड़े लेने हो तो किस तरह लेंगे, इसका 1 लेंगे, इसमें भी 1 लेंगे। अब इसमें 20 संख्या है, 20 संख्याओं को मुझे जोड़े बनाने 10, कितने बनाने 10, क्योंकि भाई किसी को ज़्यादा कैसे रख लोगे, सबको बराबरी रखोगे ना अपनी नज़र में, तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 जोड़े बनाने हैं, लेकिन मेरे पास संख्या 20 है तो प्रत्येक जोड़े में 2 संख्या लेनी होंगी। ठीक, अगला सवाल समझने की कोशिश करो। आप धीरे धीरे आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, ये 1 1 के माइनस और ये लिखे हुए हैं 1009 2018 बार माइनस, अब ये 2 2 के लिखे हुए हैं 1009 बार। अब लेकिन इसका आंसर तुम्हें घुमा के दे रहा है, इसका आंसर 10 की पावर में बता रहा है। अब पहले समझो, अगर यहाँ से मुझे 1 जोड़ा लेना होगा तो यहाँ से 2 जोड़े लेने होंगे। क्यों? क्योंकि ये इसका कैसा है डबल। भाई मुझे प्रत्येक के जोड़े बनाने हैं, तो यहाँ से मैं 1 1 के जोड़े बनाऊँ और एक संख्या लूँ तो 2009 बार बनेगा। यहाँ से मुझे 2 संख्या लेनी होंगी तब मेरे 1009 बनेगा। तो मैंने पहला जोड़ा लिया, मैंने पहला जोड़ा यहाँ से कितना उठाया 11, यहाँ से उठाया पहला जोड़ा कितना 2, तो फाइनली मेरा आंसर आ गया है 3। क्यों? 11 में से 2 गए तो 9 बचे, 9 को जब मैं अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो मेरा 3 निकल के आएगा। अब इस 3 को 10 की पावर में कैसे लिखें, इस 3 को 10 की पावर में कैसे लिखें? देखो कुछ नहीं करना आपको, मैं अगर 3 को ऊपर गुणा कर दूं और 3 से नीचे भाग दे दूं, संख्या पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। आप समझो ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 3। अब इस 9 को मैं 10 माइनस 1 भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या नहीं? लिख सकता हूँ, और इसकी पावर 1 लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने 1 जोड़ा लिया है तो पावर 1, अगर मैं 2 जोड़े लूँ तो पावर 2, अगर मैं 3 जोड़े लूँ तो पावर 3। देखो अगला स्टेप पर कर रहा, मैंने यहाँ से कितने जोड़े लिए आपके 2 जोड़े, कितने जोड़े 1 1 1 1 माइनस, अब यहाँ से 2 जोड़े उठाओ 22, ठीक है, ये हो जाएगा 1089 और ये वर्ग होता है 33 का। ये किसका वर्ग है? 33 का। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं 3 से ऊपर गुणा करूँ 3 से नीचे भाग दूँ तो संख्या पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। तो ये कितना हो जाएगा, हो गया, ये हो गया आपका 99/3, 99 हो गया। अब इस 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 माइनस 1/3 लिख सकता हूँ, और इस 100 को 10 की पावर 2 माइनस 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से समझने की कोशिश करो, मैंने 1 जोड़ा लिया तो 10 की पावर 1 आई, 2 जोड़े लिए तो 10 की पावर 2 आई, जब मैं 1009 जोड़े लूँगा तो 10 की पावर 1009 माइनस 3/3।
तो कितनी हो जाएगी 10⁻⁴ -1/3 और यही आपका 10 में फाइनली आंसर होगा। ठीक, नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को रोको, पीछे बैक करो, फिर समझो। देखो इस तरह अब आपको सीरीज थोड़ी और घुमा के देगा और घुमाने के बाद में सीरीज के बड़ी बड़ी क्वेश्चन दे देगा, पूछ लेगा इसमें से कौन सी छोटी सीरीज है, कौन सी बड़ी सीरीज है, इस तरह। या पूछ लेगा इसे असेंडिंग क्रम में लगाओ या डिसेंडिंग क्रम में लगाओ, यानी आरोही या अवरोही क्रम में लगाओ। तो इस तरह से कभी कभी पूछ लेगा। और आप लोग अगर पेपर में आ गए तो बस गुणा करते रहना। तो आपको गुणा से किस तरह बचना है वो हम सिखाएंगे। ठीक, जैसे P बराबर दे रखा है 96 गुणा बटे 95 गुणा 97 और Q बराबर दे रखा है 97 गुणा 96 गुणा 98 और R बटे दे रखा है 1/97। अब बताओ इस सवाल को अगर पेपर में आ जाए तो किस तरह करोगे। तो आज के बाद में हमेशा याद रखना, नोट डाल के इम्पोर्टेंट लिख लेना। ऐसे सवालों में तुम कभी भी गुणा मत करो। गुणा करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन सवालों में। क्यों? पुटिंग द वैल्यू। इसमें क्या है, वैल्यू पुट करना सीखो। वैल्यू पुट कैसे करेंगे, देखो अगर तुम एक्स मान के कोई सवाल निकाल दो तो उसे बेसिक कहते हैं। अगर तुम वैल्यू मान के करते हो तो उसे तुम पुटिंग वैल्यू कहते हैं। और अपना दिमाग लगा के कुछ भी कहीं से उठा के कर सकते हो, उसे हिट एंड ट्रायल कहते हैं। तो हमें वही चीज़ लगानी है। ठीक है, हम अपनी तरफ से मान ले रहे हैं। या आपने रीजनिंग पढ़ी होगी तो रीजनिंग में एक चैप्टर होता है कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग में एक चैप्टर होता है कोडिंग डिकोडिंग, यानी जिसका कोड हमें पता चलेगा डिकोड हम निकाल लेंगे। ठीक, इसी तरह तो एक वैल्यू मान ले रहे हैं हम 95 और 95 की बराबर मान ले रहे हैं एक अपनी तरफ से। चाहो तो तुम 2 मान लो, 0 मान लो। देखो लेकिन जब 0 मानोगे ना तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब 0 का डिवाइड करेंगे किसी भी संख्या में तो इन्फिनिटी आएगा और यही चीज़ से हमें बचना है। तो 0 नहीं मान सकते। 0 के अलावा तुम अपने घर बैठे बैठे आराम से कुछ भी मान लो। जब मैं इसको 1 मानूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3। ठीक, अब देखो मैंने 95 को 1 माना है तो 96 कितना हो गया 2, 97 हो गया 3, 98 हो गया 4। और जब मैंने 95 को 1 माना है तो 96 हो जाएगा 2 और 97 हो जाएगा 3। अब बताओ इस पूरी इक्वेशन को छोटा करके मैंने ये लिख दिया नहीं लिखिया, लिखा है क्या नहीं लिखा। बस अब ये तो सवाल तुम्हें सॉल्व करना आता ही होगा कि अगर 3 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो 0.6666 आता रहेगा। जब 6 को हम हटाएंगे तो इसको लिख देंगे 7। ठीक, जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 का डिवाइड करूँगा 3 में डिवाइड करूँगा 8 का तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.37। कितना आ जाएगा 8 से 24 बचेंगे 6, 60 हो जाएंगे, 8 7 56 और ये 0.3333 चलता रहेगा। तो मैं इसको लिख दूंगा 0.33। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन, दूसरे नंबर का कौन और सबसे छोटा कौन। तो सबसे छोटा आपका R हो गया, इससे बड़ा आपका Q हो गया, इससे बड़ा आपका P हो गया और यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह के सवाल अगर आए तो हमेशा याद रखना वैल्यू पुट करो, मान लो अपनी तरफ से। मैं ये जरूरी नहीं है कि आप 95 बराबर 1 मानो, 95 बराबर 2 भी मान सकते हो, 3 मान सकते हो, 10 20 50, लेकिन आंसर पर आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एक दो सवाल और बताते हैं इसी तरह से, आप लोगों को फिर धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। देखो अगला सवाल, जैसे 2018 का वर्ग 2017 2019 2017
2017 का वर्ग प्लस 2019 का वर्ग और माइनस के 2। ये सवाल है और आपको पूछेगा इसका आंसर बताओ कितना होगा। तो ये किसके पास इतना टाइम रखा है पेपर में कि 2018 का वर्ग करे, 2017 का वर्ग करे या 2019 का वर्ग करे। अगर वर्ग करने तुम गलती से लग गए ना तो कम से कम बता रहे 5-10 मिनट अपने बर्बाद करोगे और आंसर छोड़ के चले आओगे इसका। तो कुछ मत करो आप। सबसे पहले 2017 है ना, 2017 इसी को तुम 1 मान लो, इसको कितना मान लो, 1 मान लो। अब ये बताओ जब तुम इसको 1 मानोगे तो 1 का वर्ग कितना होगा। जब 2017 1 माना है तो 2018 2 मानना पड़ेगा, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा। तो 2019 कितना मानना पड़ेगा, 3। भाई 2017 1 माना है, 2018 को 2 मानेंगे, 2019 को 3 मानेंगे, 3 का वर्ग और माइनस के 2। अब ये बताओ ये फाइनली इतनी बड़ी वैल्यू हमने कन्वर्ट कर ली इतनी बड़ी वैल्यू में, ठीक है। विश्वास करना, आप खुद करके देखो, जरूरी नहीं है आप 1 मानो, अपनी कॉपी को रखो, 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, लेकिन आंसर आपका वही आएगा जो हमने यहाँ पे मान के किया है। तो आंसर पे आपका कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये बताओ ये कितना हो गया, 10, 10 में से 2 गए तो कितनी बचे, 8, और 4 से काट दो 1/2, और फाइनली आंसर इतनी बड़ी वैल्यू छोटे में कन्वर्ट करके आपका आंसर कितना आ गया, 1/2। तो एक सवाल और कराते इस तरह का, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जिस तरह तुम वैल्यू को क्वेश्चन को तोड़ोगे ना उसी तरह फाइनली आंसर भी आपको तोड़ना ही पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। अगर नहीं तोड़ पा रहे तो कहीं ना कहीं गलती करोगे। अब कैसे, ये सवाल समझो। ये आपका क्या कह रहा है, a+1 = 2020 का वर्ग प्लस 2021 का वर्ग, ठीक। और वैल्यू पूछिए आपसे √2a+1। आप समझो ये कैसे होगा। मैं अपनी तरफ से 2020 की वैल्यू 1 मान ले रहा हूँ। कितनी मान ले रहा हूँ, 2020 की वैल्यू को मान ले रहा हूँ मैं 1। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। अब जब मैं 1 इसको मानूंगा तो देखो 1 ये माननी पड़ेगी तो 2 ये माननी पड़ेगी, कोई दिक्कत। तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, और ये कितना लिखा हुआ है 1 से 1, a की वैल्यू कितनी आई 4। अब a की वैल्यू जब 4 आई है तो a की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9। अब 9 को अंडर रूट से निकालोगे बाहर तो निकल के आएगा 3। अब देखो अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करेंगे, तो ये कहेंगे भैया ने 2020 को 1 माना है, 2021 को 2 हो गया, 2022 को 3 हो गया, और फाइनली 2022 पे आंसर लगा के चले आएंगे, जो कि बिल्कुल निहायत ही गलत है। अब क्यों, मैंने क्या बताया कि जिस तरह क्वेश्चन को तोड़ा है उसी तरह आंसर को जोड़ना होगा। अब देसी भाषा में समझो कैसे, जिस तरह तुमने किसी दूसरे के घर में आग लगाई है उसी तरह अब उसके घर को संभालो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि विभीषण का एग्जाम्पल सब देते हैं, हंसराज का कोई नहीं देता, जिसने जलियांवाले हत्याकांड में चुगली कर दी थी। आप समझो कैसे। मेरा फाइनली आंसर कितना आया और मैंने तोड़ा कैसे था, 1 + 2 में। कैसे तोड़ा था, तो मुझे जोड़ना भी पड़ेगा ये 1 + 2 में। अब कैसे, 1 की वैल्यू मैंने कितनी मानी, तो 2020 कितनी मानी थी, और जब 1 की वैल्यू 2020 है तो 2 की वैल्यू 2021 होगी। जब मैं इसको दोनों को जोड़ूंगा तो ये 4041 होगी और यही होगा मेरा आंसर। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है, जिस तरह तुम सवाल को तोड़ रहे हो ना उसी तरह आंसर को जोड़ो। सवाल 1 और 2 में तुमने तोड़ा है तो आंसर 1 और 2 में जोड़ना पड़ेगा। एक सवाल और करते हैं। तो आप लोगों को सीरीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही, आ ही रही होगी। देखो सुनो, आपको एक वैल्यू दे देगा जैसे 47.2506,
एक वैल्यू पता है हमको 47.2506। इस तरह के सवाल आपको कभी कभी पेपर में देखने को मिल जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा प्रत्येक पेपर में आता है, लेकिन हाँ कभी कभी देखने को मिल जाता है, और जब भी देखने को मिलता है फोकट के नंबर दे के जाता। तो कितना 47.06 हो जाएगा। तो इसके बाद में इसकी वैल्यू दे रखी है 4a प्लस 7/b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e। अब वैल्यू ये आपको दे रखी है इसके बराबर, तो वैल्यू पूछी किसकी है समझो। वैल्यू इसकी पूछे 5a 3b 6c, 5a 3b 6c d 3e, d प्लस 3e। अब समझो कभी कभी जब आपकी किस्मत खराब होनी है तो ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे पेपर में। अगर किस्मत ठीक ठाक है तो ये पेपर में ना के मात्रा आएंगे। अगर मुझसे पूछो ना इनका वेटेज पेपर में आने का 2%। जब 100 सवाल तुम्हारा देगा तो जब तुम्हारी नॉलेज को परखना हो तब इस तरह के सवाल डालेगा। तो इन सवालों को कुछ नहीं करना। आपने स्थानीय मान और एक जातीय मान नाम की बीमारी होती है मैथ में, वो तो पढ़ी होगी। अब वही चीज़ यहाँ पे तुम्हें अपनानी है। कैसे? अगर मुझे इसको लिखना हो स्थानीय मान में तो मैं इसको लिखूँगा 40 + 7। भाई मुझे इसी तरह लिखना पड़ेगा। अब स्थानीय मान के इधर जाओ, एक पॉइंट जाओगे तो नीचे दो, जैसे मुझे 2/10 लिख सकता, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या नहीं। अब 2 पॉइंट इधर जाओगे तो तुम 5/100 लिख सकते हो। जब 1 2 3 पॉइंट जाओगे तो 3 को, अब 0 को तुम लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब 4 पॉइंट जाओगे ना तो 1 2 3 4 ये आपको लिखना ही पड़ेगा। अब इसका कंपैरिजन कराना है। क्या कराना है? कंपैरिजन। इसका कंपैरिजन कराना है इससे। अब देखो इसमें 4a है और इसमें 40 है, तो मुझे पता है ना 4a बराबर 40 है, तो a का मान कितना निकल के आएगा यहाँ से 10। जब a का मान 10 निकल के आया तो मैं यहाँ a का मान 10 रख दूंगा। पहला स्टेप खत्म हुआ। दूसरा स्टेप देखो, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7/b है, तो 7 = 7/b। 7 से 7 कैंसिल, तो b का मान 1 निकल के आएगा। b का मान 1 रख दूंगा मैं। कितने स्टेप खत्म हो गए तुम्हारे? 2 स्टेप खत्म हुए। अब तीसरा स्टेप देखो 2/10 और = 2c के बराबर है। तो देखो मैं यही लिख दे रहा 2/10 = 2c। 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर 1 बचा, ये हो जाएगा 0.1, तो 6 × 0.1 प्लस, अब देखो 5/ कितना है 100 और यहाँ पर 5/ कितना है d। अगर तुम कंपैरिजन कराओगे इनका 5/100 = 5/d, तो 5 से 5 कैंसिल, d का मान कितना, तो d का मान कितना हो जाएगा 100 प्लस। अब ये देखो 6/ कितना, ये यहाँ पे कर दे रहा मैं 6/ इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 बराबर कितना है 6। अब ये बताओ 6 से 6 कैंसिल। अब कितनी जीरो है नीचे? 4, तो कितनी संख्या बाद पॉइंट लगेगा? 4 संख्या बाद। कितनी संख्या बाद? तो ये हो जाएगा गुणा 3 करेंगे तो 0.0003। बस फाइनली इनको ऐड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। अब समझो कैसे। ये कितना हो गया 50, ये 3 53, ये हो जाएगा 53 प्लस 0.6, ये 100। देखो 50 3 53 और 100 153, 0.6 प्लस 0.0003। जब इसको ऐड करेंगे तो 0.6003 और यही आपका क्या होगा आंसर। आई होप आप लोगों की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।